Good morning, children. Today in EVS, we are going to continue with lesson 8, the earth and the moon. In my last class, I've already discussed about what do you mean by earth, revolution क्या होता है, rotation we have discussed, isn't it? Earth किस चीज़ से बना हुआ है, and the interior of the earth. Earth के interior के बारे में भी मैंने आपको explain किया था, like crust, mantle and core. And also I have given you the introduction about the moon कि moon क्या होता है and how the moon is how much kilometers away from the earth. मून जो है वो हमें हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट भी कहलाता है and how much time it takes to complete one revolution around the earth. It takes about 27.3 days to complete one revolution around the earth. Okay, now let's move on. The moon was probably formed 4.5 billion years ago, children. It is believed that a large object, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो था वो अर्थ को हिट किया था जिससे कि ब्लास्ट हुआ था. लाइक आप लोग अभी क्रैकर्स बर्न करते हो ना दीपावली में, तो क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं क्रैकर्स के अंदर वो चारों तरफ गिर जाते हैं, फैल जाते हैं ना. तो उसी तरह एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो था वो अर्थ पर आकर टकराया और एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था. ब्लास्टेड आउट रॉक्स जो है उसको ब्लास्ट किया था. नाउ दीज रॉक्स टुगेदर ऑर्बिटेड द अर्थ. दे इवेंचुअली मेल्टेड, जॉइंड टुगेदर, कूल्ड एंड बिकेम द मून. सो मून कैसे बना था, समझ में आ गया सबको? नाउ व्हाई द मून शाइन्स. मून क्यों चमकता है, ये भी क्वेश्चन होगा. सबसे पहला तो क्वेश्चन क्वेरी था सबके मन, मेरे मन में भी था कि मून, वो के मून 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 वी हियर, बट व्हाट डू यू मीन बाय मून. मून बना कैसे आखिर? ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से अर्थ से टकराया था, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, और उसके जो टुकड़े थे वो सारे मिलकर इकट्ठा हुए थे एंड टुगेदर ऑर्बिटेड द अर्थ. अर्थ के ऑर्बिट में वो घूमे थे और इवेंचुअली वो मेल्ट किए थे एंड जॉइंट टुगेदर, फिर कूल्ड हुए थे, ठंडे हुए थे, एंड इट बिकेम द मून. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मून, चिल्ड्रन. नाउ व्हाई द मून शाइन्स. मून आखिर क्यों चमकता है, ये भी क्वेरी होगी आपकी जरूर. नाउ द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है. व्हेन फुल इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. स्काई का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है मून. The moon shines when the sun's light falls on its surface and is reflected back to the earth. Clear? तो जो मून है वो शाइन करता है and when the सन का जो लाइट है वो फॉल करता है उसके सरफेस पर और अगेन वो फिर रिफ्लेक्ट होकर आता है हमारे अर्थ पर. So the moon gets the light from where? It gets the light from the sun. सन से वो लाइट मिलता है. लाइक वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर कि क्लास में भी आप लोग कभी कभी शैतानियाँ करते होंगे ये वाली. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लास में आप लोग कभी कभी करते हो ना, क्लासरूम में सन रेज आता है तो दैट टाइम यू ऑल डू दिस थिंग कि आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेते हो, कभी कभी क्या कहते हैं आपका शार्पनर्स रहते हैं, लाइक दिस थिंग्स. आप उसको उस सनलाइट रेज में उसकी जो सनलाइट की जो रेज है वो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पर आती है एंड आप उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को लेके गोल गोल घुमाते हो ना. समटाइम्स यू फेस टू समवन, कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के फेस पर भी आप लाइट करते हो, इजंट इट? करते हो ना ये वाली शैतानियाँ. तो द सेम चिल्ड्रन, बिल्कुल वही चीज़ है. सन से आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पे आ रहा है वो लाइट, सन की रेज आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ओवर हियर वो क्या बन गया? मून. सन से लाइट मिल रही है मून को, सन से लाइट किसको मिल रही है यहाँ पे? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को. और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से आप उस लाइट को ट्रांसफर कर रहे हो आपके फ्रेंड के फेस पर. सो फ्रेंड यहाँ क्या हो गया? अर्थ. तो अर्थ के ऊपर लाइट कहाँ से आ रहा है? मून से. क्लियर? आई होप समझ में आ गया सबको. ओके, नाउ कंडीशंस ऑन द मून. मून पर क्या क्या कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं. ओके, द मून इज अबाउट 1/4 of the earth in size.
मून जो है वो अर्थ का कितना हिस्सा होता है उसका? 1/4 ऑफ द अर्थ इन साइज. उसका साइज क्या है? अर्थ का 1/4 साइज होता है. लाइक द अर्थ द मून ऑल्सो पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. जैसे अर्थ पर होता है ना ग्रेविटेशनल पुल, आपने सुना होगा ना, ये बिल्कुल उसी टाइप का ग्रेविटेशनल पुल मून पर भी होता है. लेकिन हाँ, प्रेशर मून पे कम होता है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी. इसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटी. बट द ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ से सिर्फ 1/6 उसकी ग्रेविटी होती है, उससे ज़्यादा नहीं. इट मीन्स दैट इफ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ, मीन्स अगर आप अर्थ पे अगर आप जंप करोगे, अगर अर्थ पे आप 1 मीटर तक जंप कर सकते हो, तो अब जब आप मून पर जाके जंप करोगे तो कितना हाई जा सकते हो आप? यू कैन मूव अप टू 6 मीटर्स ऑन द मून. क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम है, आपको पुल नहीं कर पाती है, तो आप वहाँ पे 6 मीटर्स तक उछल सकते हो. लेकिन अर्थ पर से 1 मीटर तक जंप कर सकते हो. So due to this weak gravitational pull, the moon has no atmosphere. इसी वजह से मून पर एटमॉस्फेयर की कमी है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, बहुत कम है. So the absence of atmosphere results in many phenomena. What all are those? First, the moon has no wind or weather. As sound waves need air to travel, no sound can be heard on the moon. So the moon is an absolutely quiet place. वहाँ पर कोई विंड नहीं है, हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वेदर नहीं होता है वहाँ चेंजेस. और क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं, वेदर नहीं, विंड नहीं है, सॉरी, तो वहाँ पे एयर नहीं ट्रैवल हो सकता, कोई साउंड्स ट्रैवल नहीं होता है मून पर. इसलिए मून को सबसे ज़्यादा क्वाइट प्लेस भी कहा जाता है. ओके. Now we know that on the earth the atmosphere absorbs some of the heat coming from the sun. But on the moon, days become extremely hot in the absence of an atmosphere. Clear? Now, similarly at night, ये तो डे में था, अब उसी तरह नाइट में भी होता है. What happens? At night, in the absence of an atmosphere, all the heat from the moon's surface escapes. So, it gets freezing cold. इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. क्यों होती है? नाइट में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में, इन द एब्सेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ऑल द हीट फ्रॉम द मून सर्फेस, मून के सर्फेस से जितना भी हीट होता है ना, वो गायब हो जाता है, एस्केप हो जाता है. सो इट गेट्स फ्रीजिंग कोल्ड. बहुत ज़्यादा वहाँ पर, इसलिए कहा जाता है ना कि चांद की शीतलता, चांद बहुत ठंडा होता है, सो फ्रीजिंग कोल्ड लगता है वहाँ पे. द एवरेज सर्फेस temperature of the moon is 107 centigrade during the day. Day में कितना रहता है टेम्परेचर? 107 centigrade. And -153 centigrade at night. See the difference. Morning में 107 degree centigrade during the day. दिन में गर्मी रहती है वहाँ पे, क्योंकि सन से उसे लाइट मिले. और रात में क्या हो जाता है? -153 सेंटीग्रेड. जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड रहती है. नो एटमॉस्फेयर मीन्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द मीटरॉइड्स फॉलिंग फ्रॉम द स्पेस. दैट इज वाई मेनी मीटरॉइड्स हिट द मून सरफेस नाउ एंड देन. इसी वजह से हमेशा मून पर आपने सुना होगा कि मीटरॉइड्स जो होते हैं ना, मीटरॉइड्स वो हिट करते रहते हैं. ओके. Now the surface of the moon. मून के surface के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. The surface of the moon is covered with rocks and dust. Dust और rock से उसका surface जो है वो covered है. It has tall mountains and flat lava plains. Mons Huygens is the tallest mountain on the moon. See, moon का सबसे tallest mountain कौन सा है? It is Mons Huygens. Okay, it is almost half as tall as Mount Everest, the tallest mountain on the earth. Earth का सबसे tallest mountain कौन सा है? Mount Everest. उसी तरह moon का कौन सा है? Mons Huygens. Okay, it is almost half as tall as Mount Everest.
Now there are many large and deep circular hollows on the surface of the moon. They are called craters. उसे हम क्या कहते हैं? craters. बहुत deep hollows हैं, गड्ढे जो कहते हैं ना, छेद हैं, गड्ढे हैं वहां पर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? craters. They were formed from meteoroids, asteroids and other rocks falling from the space. जो स्पेस पे से एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स आके उससे टकराते थे ना, तो उनके वजह से वो बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे वहां पे. Now some of the craters are hundreds of kilometers wide. You can see craters using a telescope. अगर आप टेलीस्कोप यूज करोगे ना, तो it is sometimes visible also, children. Now, due to the absence of an atmosphere, the surface of the moon can be seen clearly. So, moon का जो surface है, क्योंकि वहाँ पे तो atmosphere नहीं है, जहाँ dust होगा, कचड़े आपके हवा में pollution होगा. So, because there is absence of atmosphere, the surface of the moon can be seen clearly. अच्छे से हमें clearly visible हो सकता है. Okay? Thank you.